हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, फिजिकल के बच्चों का बेटा ये क्वेश्चन है। मैं देने जा रहा हूँ सुशील शर्मा। मैं ये क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य हेतु हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ठीक है। नंबर एक है बेटा, सरकारी शारीरिक संस्थानों या अंगों का ज्ञान। हमें अपने शरीर के संस्थानों या अंगों जैसे दिल, अमाशय, फेफड़े, तिल्ली, गुर्दे, कंकाल संस्थान आदि, मांसपेशी, उत्सर्जन आदि का संस्थानों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए बेटा, आपका शरीर के होते हैं, आपके इन शरीर को इनका शरीर के हिस्सों का ध्यान रखना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए कि दिल का क्या कार्य है, अमाशयों का क्या है, फेफड़ों का क्या कार्य है, तिल्ली का क्या कार्य है। हर एक अंग के अलग अलग कार्य होते हैं बेटा, और आपको पता होना चाहिए कौन से दिल का क्या, कौन से शरीर का कौन सा कार्य है। सेकंड आता है बेटा डॉक्टरी जांच। समय समय पर अपने शरीर की डॉक्टरी जांच करवानी। हर 6 महीने में बेटा कम से कम एक बार आपको अपने शरीर की जांच करवानी चाहिए बेटा, जिसमें बीपी है, ब्लड रिपोर्ट है, और है, मतलब बहुत सी होती है, यूरिन की और की सब जांचें 6 महीने में एक बार करवानी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स 40 से अबव हैं तो आपको उनको प्रेस गाइड करना चाहिए बेटा कि वो 6 महीने में एक बार ज़रूर अपनी मेडिकल चेकअप करवाएं। नंबर 3 है पर्याप्त निद्रा व आराम। रात को समय पर सोना चाहिए और शरीर को पूरा विश्राम देना आवश्यक है। ठीक है बेटा, पूरी 6 से 8 घंटे की हर एक व्यक्ति की ज़रूरी होती है, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हर एक को रात का मतलब कुपूर्ण आराम होना चाहिए बेटा, 6 से 8 घंटे का। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी होता है बेटा, जो आप कार्य करते हैं दिन में, आपको काम कार्य करने के बाद बेटा वो तंतु टूट जाते हैं। रात को जब 6 से 8 घंटे आराम करते हैं तो वो तंतु जुड़ जाते हैं, और आप सुबह आपने देखा होगा कि आप एकदम बहुत फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करते हैं। नंबर 4, व्यायाम। प्रतिदिन व्यायाम, सैर आदि करनी आवश्यक है। हमें नियमित योग व आसन आदि से भी करनी चाहिए। ठीक है बेटा, व्यायाम और योग आसन हमेशा हमें अपने आप करने चाहिए, और पूरे कम से कम बेटा एक दिन में 45 मिनट्स पूरा व्यायाम करना चाहिए। नंबर 5, नाक से सांस लेना। हमें हमेशा नाक से सांस लेना। नाक में सांस लेने से हमारे शरीर में शुद्ध हवा प्राप्त होती है, क्योंकि नाक के बहुत से हवा में उपस्थित धूल कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। देखिए बेटा, नाक के जो बाल होते हैं उसके अंदर एक घर्षण नामक पदार्थ होता है, वो धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोकते हैं। मान लीजिए और भी ज़्यादा पॉल्यूशन है या कोई भी है, तो एक नाक के अंदर बेटा एक श्लेष्मा नामक एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है, और वो जो भी धूल मिट्टी अंदर जाती है वो उससे चिपक जाती है, और वो अंदर शरीर के अंदर जाने नहीं देता, सिर्फ ताज़ा हवाई सांस अंदर जाती है। नंबर 6, साफ वस्त्र। हमेशा साफ सुथरे ऋतु के अनुसार ही कपड़े पहने, हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 7, शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण। हमें हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, हमेशा साफ वातावरण में सांस लेनी चाहिए, जहाँ से प्रदूषित वातावरण में हमें रहना ही नहीं चाहिए। नंबर 8 है संतुलित भोजन। हमें ताज़ा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना। जो भी होता है बेटा बहुत अच्छा भोजन होता है, पौष्टिक भोजन हमें करना चाहिए, संतुलित भोजन जिसमें खनिज, लवण तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब तत्व मौजूद होते हैं, वो ऐसा करना चाहिए। नंबर 9 है शुद्ध आचरण। हम हमेशा आचरण में विचार शुद्ध एवं सकारात्मक रखनी चाहिए, हमेशा खुश एवं संतुष्ट रहना चाहिए, किसी भी तरह की बुराई नहीं करनी। हमें एक सात्विक अच्छा शुद्ध आचरण वाला हमें जीवन जीना चाहिए बेटा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई भी होता है अपने आप को कमियां देख करके अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10 है मादक वस्तुओं से परहेज। अफीम, शराब, चरस, गांजा, तंबाकू, दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग से बचना चाहिए। कोई भी होता है बेटा, ये नशीले पदार्थ होते हैं, ये एक बार तो ताकत देते हैं, लेकिन बेटा क्या होता है उसको पूरी इनकी लत लग जाती है। और ख़ास तौर पे बेटा जो बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होता है या आदमी होता है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो धुआं वो छोड़ता है उससे ज़्यादा उसके पास बैठने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान करता है। नंबर 11 है उचित मनोरंजन। आज के इस दबाव में तनावयुक्त युग में स्वास्थ्य को रखने हेतु मनोरंजनात्मक क्रियाओं का होना अत्यावश्यक है। हमें मनोरंजनात्मक क्रियाओं में अवश्य भाग लेना चाहिए। हमें अनुसंतुलन कोई भी होता है बेटा, ठीक है, आधा घंटा या 45 मिनट या 60 मिनट खूब अच्छा सा अपनी पसंद का म्यूजिक लगाकर खुल करके दिल खोल करके नाचना चाहिए, जिसमें जिंदादिली आती है, आपको कुछ करने का काम करने का मौका मिलता है। ठीक है बेटा। नंबर 12 है नियमित दिनचर्या। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, ये सब काम एकदम आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। अब ये खाने का समय है या उठना है, मुझे आलस से दूर भागना, ठीक ढंग से खड़े होना, बैठना, चलना, उठना, दौड़ना आदि क्रियाओं से व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है। ये जब आपका नया उठना, बैठना और ये सब चीज़ आएंगे तो बेटा आगे के लेसनों में मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे करना है। कपड़ों की सफाई आसपास की दिनचर्या की आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है बेटा, रोज़ की रोज़ आप नहाइए, रोज़ कपड़े बदलिए और रोज़ अपना
रोज़ाना ब्रश कीजिए, रोज़ाना शौच जाइए, रोज़ाना नहाइए, ये सब आपकी दिनचर्या में शामिल होने चाहिए। ठीक है बेटा। 9वीं क्लास के बच्चों का ये 8वां क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपको ये जब भी स्कूल रीओपन होगा आप ये स्कूल करके लाना है और साथ साथ आप टेस्ट की तैयारी करते रहिए बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।